welcome again to all my students. Today I'm going to take a very important topic of grammar, that is narration, direct and indirect speech. I hope सबने सुना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना. डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन, एक छोटे क्लासेस से लेकर के हायर क्लासेस तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वेर एवर यू गो नरेशंस हमेशा आपके साथ रहेंगी, राइट. तो चलो स्टार्ट करते हैं और पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखना. स्टार्ट ओके एंड वीडियो को एंड तक देखना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. नरेशन इज व्हाट? नरेट, टू नरेट समथिंग. ठीक है, नरेशन को हम डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, राइट. डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. और क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन. ओके, तो डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं, नरेशन भी बोलते हैं, प्लस डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशंस भी बोलते हैं. क्लियर? तो सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन होते क्या है? डायरेक्ट स्पीच इज व्हाट? जिसमें रिपोर्टेड स्पीच. पहले एक चीज क्लियर करती हूँ एक एग्जांपल से, फिर आगे बोलती हूँ. बहुत सिंपल एग्जांपल ले रही हूं. ही सेड, he said. Okay, what he said? He said, I am going to market. एक्चुअली नरेशन का टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए आज मैं उसको बेसिक कवर कर रही हूँ और फिर अगले वीडियो में इसको हम और आगे करेंगे. तो देखो, he said I am going to market. तो he said, इसने बोला, that is reported verb. ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब. और ये स्पीच पूरी क्या है? ये पूरा सेंटेंस उसने बोला है ना, दैट इज रिपोर्टेड स्पीच. ओके, अभी मैंने शुरू में ही एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि अब मैं अगर ऐसे समझाने के लिए बोलेंगे रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, तो यू पीपल कैन अंडरस्टैंड ओके कि किसके बारे में मैं बोल रही हूँ. तो रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. तो व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट स्पीच इज एग्जैक्ट सेंटेंस, या यू कैन से देयर इज अ एग्जैक्ट इंसिडेंट. जो हुआ है, जो हो रहा था, एग्जैक्टली जो हो रहा है, एग्जैक्टली वही चीज बोली जा रही है विदाउट एनी चेंज. कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, राइट. ही सेड आई एम गोइंग टू मार्केट. तो रिपोर्टेड वर्ब हो गई क्योंकि वो कह रहा है, उसने बोला, एंड आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूं. तो ये हो गया स्पीच, कोई चेंज नहीं है, जिस समय काम हो रहा है हमने बोल दिया. That is direct speech. I hope it is clear, right? एक और एग्जाम्पल चलो देखते हैं. सपोज she is a girl and एक दूसरी गर्ल है. ओके, हाँ, my drawing is not as good. देखो, नाम दे देते हैं रिया and she is Sia. Okay, two girls, Riya and Sia. Riya asked, रिया ने सिया को पूछा, मैं कौन से कलर का टी शर्ट पहना है? ओके, तुमने कौन सी कलर की टी शर्ट पहनी है? क्लियर? रिया ने सिया को बोला, तुमने कौन सी कलर की टी शर्ट पहनी है, राइट. तो अब देखो, जब सिया सेड, सिया ने कहा, आई एम वेयरिंग पिंक टी शर्ट. आई एम वेयरिंग पिंक टी शर्ट. तो देखो, अब समझ में आया. आई होप ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा कि डायरेक्ट स्पीच क्या है. सिया ने सीधे बोला क्या? आई एम वेयरिंग पिंक टी शर्ट, कि मैंने पिंक टी शर्ट पहनी है. तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच. क्लियर? इनडायरेक्ट स्पीच. तो हमेशा याद रखो, पहले तो तीन चीजें इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम हमें तीन चीजें क्या याद रखनी है. एक तो हमारा जो दैट लगा होगा, दैट एक क्या है? कंजंक्शन. ओके, अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच समझा दिया, इनडायरेक्ट स्पीच में दैट. ओके, सबसे पहले दैट हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे. दैट इज अ कंजंक्शन. दैट मैंने बताया भी है, दैट हमने समझा भी है ना. सबसे पहले हम क्या करेंगे? दैट को ऐड करेंगे. क्लियर? क्योंकि रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा. इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो हमें सेंटेंस को प्रॉपर ज्वाइन करना पड़ेगा. कौन सी कंजंक्शन ऐड करेंगे? दैट. और इसके बाद हम क्या करेंगे? टेंस भी चेंज करेंगे. ओके, कुछ बहुत एक्सेप्शंस होंगे जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ के केस होंगे जिसमें वी विल नॉट चेंज द टेंस. अदरवाइज इनडायरेक्ट स्पीच में ये तीन चीजें हमें याद रखनी है. क्या? एक एडिशन ऑफ दैट, दैट का एडिशन, दैट इज अ कंजंक्शन.
रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमा एंड टेंस का चेंज होगा। क्लियर? आई होप ये पहले बेसिक चीजें समझ में आ गई डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में। चलो आगे बढ़ते हैं विद एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल से ही सारी चीजें क्लियर होती हैं। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट टेंस कैसे चेंज करेंगे। क्लियर? डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट फिर से एक बार समझो। डायरेक्ट स्पीच इज व्हाट, कि जब हमारा एक्चुअल द वर्ड एक्चुअल स्पोकन वर्ड्स, एक्चुअल स्पोकन स्टेटमेंट, एक्चुअल स्पोकन स्पीच, ओके, नो चेंजेस टेंस, जैसा बोला गया है वही सेम चीज हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, दैट इज डायरेक्ट। एंड इनडायरेक्ट इज रिपोर्टिंग करना। रिपोर्टिंग इज रिपोर्ट करते करते तो क्या है, पहले हम देखते हैं, सुनते हैं, फिर रिपोर्ट करते हैं। तो इनडायरेक्ट हमारा क्या है, पास्ट। ओके, तो इनडायरेक्ट अब देखो प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होगा, पास्ट सिंपल में। एक एग्जांपल बहुत सिंपल, तो मानवी सेड आई एम प्रिटी। मानवी सेड दैट, अब कोई रिपोर्ट कर रहा है तो रिपोर्टेड क्या हो जाता है पास्ट में, मानवी सेड दैट शी वॉज प्रिटी। कुछ नहीं किया, सिंपल प्रेजेंट है तो उसका हमने सिंपल पास्ट बना दिया और हमने क्या ऐड किया, दैट, और क्या हुआ, रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मानवी सेड आई एम गोइंग टू मार्केट, कंटिन्यूअस है, आईएनजी का टेंस है, इज एम आर लगा हुआ है। तो अब इसका क्या बनेगा, सेम थिंग, ऐड किया हमने दैट एंड रिपोर्टेड वर्ब हमारी पास्ट में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। मानवी सेड, अब एक पर्सन बोल रहा है ना, तो आई भी हमारा किस में चेंज हो गया, शी में, क्योंकि वो रिपोर्ट कर रहा है। इस समय यहाँ पे जब रिपोर्टिंग हो रही है देन मानवी इज नॉट प्रेजेंट देयर। ओके, मानवी सेड शी वॉज गोइंग टू मार्केट, कि वो बोल रही थी मार्केट जा रही है, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, यूज ऑफ हैज हैव के साथ हमारा क्या लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है, आते हैं ना टेंसेस। तो प्रेजेंट परफेक्ट, मानवी सेड हैव गॉन टू मार्केट। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव लगा है, वर्ड की थर्ड फॉर्म लगी है। तो मानवी ने बोला मैं मार्केट जा चुकी हूं, आई हैव गॉन टू मार्केट। अब इसका पास्ट बनेगा, वेरी सिंपल, मानवी सेड दैट शी हैड। पास्ट परफेक्ट में क्या आ जाएगा, हैड, ये याद रखना है, शी हैड गॉन टू मार्केट। आई होप क्लियर हो रहा है ना, इजी है। पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट। पास्ट सिंपल भी हमारा किस में चेंज हो गया, पास्ट परफेक्ट में। ओके, प्रेजेंट सिंपल हो गया ना, प्रेजेंट सिंपल तो पास्ट सिंपल में होता है। इसके बाद बट अगर ऑलरेडी पास्ट सिंपल में कोई सेंटेंस दिया है हमें, ठीक है, पास्ट सिंपल में कोई सेंटेंस दिया है, कैसे, मानवी सेड, मानवी सेड शी ड्रैंक वाटर। मानवी ने पानी पिया, शी ड्रैंक वाटर। पास्ट है, कैसे पता लग रहा है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो मानवी सेड शी ड्रैंक वाटर। अब इसका पास्ट परफेक्ट बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में है तो हम क्या करेंगे, उसको पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। मानवी सेड दैट शी, पास्ट परफेक्ट में क्या रूल लगता है हमारा, अभी ऊपर देखो, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो मानवी सेड दैट शी हैड drunk. Manvi said that she had drunk water. Okay? तो एज आई एम जस्ट टेलिंग यू, मैं शुरू से आप लोगों को बोलते आ रही हूँ कि यूटिलाइज योर टाइम, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। और अभी आपके पास टाइम भी है और यू हैव टू रिवाइज योर ग्रामर। और देखो अभी यहाँ पे क्या है, ड्रंक मीन्स कि अगर हमें एक अच्छा स्पीकर बनना है, इंग्लिश पे अच्छी कमांड करनी है, टेंसेस की नॉलेज बहुत जरूरी है, प्लस वोकैब्स की नॉलेज बहुत जरूरी है। और इनको भी रिवाइज करते चलो, पास्ट प्रेजेंट है, पास्ट वर्ब्स के थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं, ड्रिंक, ड्रंक, ईट, एट, ईटन, गॉट इट, ये सारी चीजें। तो इनको थॉरली रिवाइज करो, दिन में 10-15 मिनट जरूर निकालो ग्रामर रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए। ओके, बिकॉज दीज आर द बेसिक थिंग्स। तो देखो अब थर्ड, हम ये इसको पास्ट परफेक्ट भी तभी बना पाएंगे ना जब हमें इसका थर्ड फॉर्म याद होगा, ठीक है। पास्ट हमें कैसे पता होगा, जब हमें सेकंड फॉर्म याद आती होगी। तो प्लीज क्विकली रिवाइज, इनको भी रिवाइज करते चलो, ठीक है।
शी सेड शी इज परफेक्ट, सिंपल प्रेजेंट है, क्या हो जाएगा? शी सेड दैट, उसी ने बोला ना, तो शी सेड दैट शी वॉज परफेक्ट। ओके, उसने बोला कि वो परफेक्ट थी। क्लियर? नेहा सेड शी फिनिश्ड फूड, नेहा ने फूड फिनिश कर लिया। क्लियर? नेहा ने फूड फिनिश कर लिया। तो नेहा अब बिल्कुल याद में आना चाहिए कि यस मैम टोल्ड अस, फिनिश्ड से शी फिनिश्ड, सिंपल सेकंड फॉर्म लगी है, मतलब सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट का रूल याद रखो, किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। तो नेहा सेड दैट हैड finished food. Neha said that she had finished food. Okay? ये हो गया हमारा बहुत बेसिक 4। क्लियर हो गया 4 रूल्स। एक्चुअली नरेशन का टॉपिक काफी बड़ा है, तो 1-2 वीडियो मैं और डालूंगी कल के और परसों के, जिसमें नरेशन का टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। बट उसके पहले सिंपल जस्ट आई एम शेयरिंग यू ए स्क्रीन, जिसमें आज जो बताया है उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको नोट करो और प्रैक्टिस करो। राइट, वन मोर थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक और लास्ट में सिंपल रूल बता देती हूं। लाइक ही सेड सन राइजेस इन द ईस्ट, उसने बोला सन राइजेस इन द ईस्ट, सनराइज करता है किसमें? ईस्ट में। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्लियर? इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये अगर हम अभी से 2 साल का बाद 2 घंटे बाद रिपोर्ट करेंगे तो भी हमारा ये स्टेटमेंट चेंज नहीं होगा कि सूरज पूरब में निकलता ही है। तो ही सेड दैट सन राइजेस इन द ईस्ट, कि उसने बोला था कि सूरज पूरब में निकलता है, निकलता था नहीं। ओके, तो ये याद रखना कि अगर स्टेटमेंट हमारी कभी भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो कभी भी उसका टेंस चेंज नहीं होगा। आई होप इतना नरेशन का पार्ट आज का क्लियर हो गया होगा, एंड वी विल डू मोर नरेशन और ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय द टाइम लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय, हैव अ गुड डे।